Hi, welcome back. So, in the last phase, we have understood the foundation of CSS, right? What exactly the syntax is, colors are, and basic stylings. So, in phase 2, आज हम लोग सीखेंगे कि रियल पावर CSS की क्या है. बेसिकली किस एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई होगा, क्यों होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा रूल विन करेगा. तो ये कुछ एक बेसिक रूल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, स्पेसिफिसिटी, ये सब चीज़ें समझेंगे ताकि बेसिक्स हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए CSS में, राइट. सो दिस इज phase 2 CSS, राइट. ओके, तो CSS का थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं. इफ़ यू मे रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी हैव अंडरस्टूड CSS सिलेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, राइट. इसमें हम लोग एलिमेंट के थ्रू टारगेट कर पा रहे थे, क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू कर पा रहे थे, एंड एक आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू, राइट. ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरे सिलेक्टर्स के बारे में और कैसे क्या चीज़ें काम कर रही हैं, राइट. तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर. ओके, ये क्या है? इसको हम लोग डिनोट कराते हैं स्टार से. और ये क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर पेज के सारी एलिमेंट्स को टारगेट करता है. मतलब तरीका एकदम सिंपल है. यूजुअली आईडी, एलिमेंट या क्लास के थ्रू हम लोग जो चीज़ें कर रहे थे, अब हम लोग को स्टार लगाना है, करली ब्रेसेस, एंड जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू पास करूँगा CSS की, वो अप्लाई होगी, राइट. ये क्या करेगा? ये सारे के सारे एलिमेंट्स को टारगेट करेगा, A to Z. अच्छा, इसे कब यूज़ करना है ये थोड़ा समझते हैं. इसे हम यूज़ जब करेंगे जब मुझे CSS को रीसेट करना हो, ओके. और यूजुअली किसी भी प्रोजेक्ट के हम लोग इनिशियल टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में, ओके. ओवर यूज़ नहीं करना है क्योंकि इससे फिर परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है. तो ये एक रूल याद रखना, नो ओवर यूज़, ओके, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस. ओके, कूल. तो अब ज़रा चलते हैं कोड के ऊपर और थोड़ा चीज़ें समझ लेते हैं, राइट. ओके, सो आई विल लिंक द CSS file. Cool. Let's say I have one h1 hello world, then I have a paragraph. This is a para, and if I would like to, let's say, add an image, so dot slash add the image and image. Okay, I'll open it with the live server. So I'll be able to see few default margin padding space here, right. So now I will select all the elements, right. I'll try to target, so I'll just simply put the margin 0 and padding 0. If you may remember, हम लोगों ने margin और padding के बारे में लास्ट सेशन में बात करी थी, राइट. ठीक है, तो सी अब जो भी मेरा स्पेस था सभी एलिमेंट्स का, वो ऑटोमेटिकली सबका 0 हो गया, सी, राइट. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर. ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स हैं. लेट्स से हेडिंग, एंड मैं यहाँ पे एक डिवीजन टैग दूंगा, उसके अंदर दे दूंगा एक h3, हेडिंग 2, देन आई एम गोइंग टू हैव वन मोर डिवीजन टैग, उसके अंदर मैं एक दे दूंगा h4, हेडिंग 3. सिंपल, ओके. अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप सिलेक्टर के ऊपर. नाउ व्हाट इज अ ग्रुप सिलेक्टर? तो हमारा नेक्स्ट फेज है ग्रुप सिलेक्टर, राइट. मल्टीपल एलिमेंट को एक ही स्टाइल देना इज कॉल्ड अ ग्रुप सिलेक्टर. मतलब कि मैंने डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स को टारगेट करके सेम CSS अगर मुझे अप्लाई करनी है तो मैं ग्रुप सिलेक्टर का यूज करूंगा, ओके. ठीक है, अब इसके अंदर जरा चलते हैं. और अगर मैं इसका कॉमन यूज बताऊं तो हेडिंग्स के ऊपर कॉमनली यूज यही होता है, ओके. लेट्स से h1 आई विल पुट कॉमा, h2 कॉमा, h3
comma h4. Okay, now I would like to put a color, let's say hash 222. तो अभी अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ एक कॉमन कलर दिख रहा है, बट लेट्स से अगर मैं इसको FFF भी कर देता हूँ. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ. राइट, ओके, सो सी, तो सारे के सारे हेडिंग टैग्स के ऊपर मैं एक कॉमन CSS अप्लाई कर पा रहा हूँ. तो रिपीटेशन हमेशा हम लोग को अवॉइड करना है. इन अ केस अगर मुझे ज़्यादातर कुछ एक मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम CSS अप्लाई करनी है, सो आई विल डू दैट. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, which is called attribute selector, and which is very important. Attribute selector. Now what is attribute selector? HTML attribute के बेसिस पर एलिमेंट सिलेक्ट करना. किसके बेसिस पे? उसके एट्रीब्यूट पे, एलिमेंट के. गॉट इट? यूजुअली ये हम रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज करते हैं, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो फॉर्म्स पे, फॉर्म्स की स्टाइलिंग पे, या स्पेसिफिक किसी इनपुट टारगेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए. राइट, तो ज़रा चलते हैं. और लेट्स से मैं आफ्टर द पैराग्राफ, और लेट्स से इवन आफ्टर द इमेज, I'll put one HR line, then I'll use input of type text. Okay, cool. तो मैं यहाँ पे एक बस प्लेस होल्डर ऐड ऑन कर लेता हूँ. Enter your name. अभी अगर मैं जाऊँगा, if I'll see, so I'll be able to see it, right? Now, अब ये मेरा type text है, तो I would like to target that. तो see, how am I going to target? I'll put input, put square brackets, and I'll pass type जिसका टेक्स्ट है. आप वो वाला एट्रीब्यूट को टारगेट करो यहाँ पे. गॉट इट? लेट्स से मैं यहाँ पे एक बॉर्डर देना चाहता हूँ कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू. ओके, तो सी, इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो 2 पिक्सल पे ब्लू हो गई. गॉट इट? सेम वे आपको टाइप ईमेल या इनपुट रिक्वायर्ड, इस तरीके से आप चीज़ें करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. राइट, ओके. इसके बाद अब नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेटर्स. अब ये कॉम्बिनेटर्स क्या है? CSS कॉम्बिनेटर्स. ओके, सी, आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट कॉम्बिनेटर्स थोड़ा सा हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. सी, कॉम्बिनेटर्स बताते हैं एलिमेंट का रिलेशन. व्हाट दे टेल्स इट? दे टेल्स द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स. ओके, नाउ हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट, वो अभी आपको पता चलेगा. तो इसमें भी थोड़े अलग अलग है. सबसे पहला मैं बात करूंगा यहाँ पे डिसेंडेंट. ओके, सिलेक्टर. ये एक्चुअली काम करता है स्पेस के साथ. ओके, मतलब कि जैसे मेरे पास एक डिवीजन टैग है, उसके बाद मैं एक स्पेस ऐड ऑन करूंगा, एक पैराग्राफ लगाऊंगा, एंड आई वुड लाइक टू सेट लेट्स से कलर रेड. ओके, इसका मतलब ये है डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, मतलब कि आप ये चीज़ लेके चलो कि ये डायरेक्टली नेस्टेड वाला काम हो गया. ओके, डायरेक्ट प्लस नेस्टेड. राइट, जैसे कि अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो एक मेरा डिवीजन टैग है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, फिर मेरा एक स्पैन है. ओके, उसके बाद लेट्स से फिर मेरे पास एक और डिवीजन है, उसके अंदर फिर एक भी है. तो डिवीजन टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स रखे हुए हैं मेरे, उन सब को टारगेट करना. तो लेट्स चेक इट आउट. लेट्स से मेरे पास डिवीजन के अंदर यहाँ पे एक H3 है. राइट, मैं इस वाले डिवीजन के अंदर एक पैराग्राफ देता हूँ. दिस इज द टारगेट P. ओके, टारगेट P, लेट्स से टारगेट P1, और सेम वे मैं एक यहाँ पे भी रख दूंगा टारगेट पैराग्राफ 2. ओके, ठीक है. अब ज़रा इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा. तो मैंने लिया डिवीजन टैग, उसके अंदर पैराग्राफ, और मैं उसका स्पेसिफिक कलर यहाँ पे करना चाहता हूँ लेट्स से ग्रीन. ओके,
सो सी ये वाला भी मेरा ग्रीन हुआ और ये वाला पैराग्राफ भी हुआ, बट देखो ये नहीं हुआ, राइट? तो ये क्या हो गया, डिसेंडेंट सिलेक्टर हो गया। आप स्पेस के बाद इसको बता रहा हूं कि डिवीजन टैग के अंदर जो पैराग्राफ रखा हुआ है आपको सिर्फ वही टारगेट करना है, राइट? कूल। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट चाइल्ड सिलेक्टर। ओके, चाइल्ड सिलेक्टर को हम लोग ऐसे साइन से यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि डिवीजन टैग के सिर्फ डायरेक्टली चाइल्ड को, मतलब उसका जो डायरेक्टली एक पी है, आप उसको टारगेट करना चाहते हो, कलर ब्लू, इस तरीके से। गॉट इट? इसका सिंपल मीन है सिर्फ डायरेक्टली चाइल्ड पे आप फोकस करोगे अब यहां पे। गॉट इट? ठीक है, तो एक बारी ये वाला भी ट्राई करते हैं। तो ओके, सो पैराग्राफ, वी हैव द पैराग्राफ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, उस पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। दिस इज द चाइल्ड टारगेट। ओके, कूल। अब हम यहाँ पे चलते हैं और मुझे क्या लिखना है, पी एंड स्पैन। मैं अंदर आऊँगा, लेट्स से कलर यहाँ पे कर दूंगा मैं रेड। अभी अगर जाऊँगा तो सी ये मुझे टारगेटेड रेड दिख रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हमारा चाइल्ड सिलेक्टर हो गया। इसके बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे एडजेसेंट पे। अब एडजेसेंट क्या है वो भी समझते हैं। तो सी एडजेसेंट सिलेक्टर, ओके, और आप इसको मैं बताऊं तो सिबलिंग भी बोल सकते हो, सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। इसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक H1 है, उसके बाद मैं प्लस P को टारगेट कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी दी, उसकी वैल्यू दी और क्लोज कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ H1 के तुरंत बाद आने वाला P, एब्सोल्युटली आने वाला उसको। तो लेट्स से अब एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक डिवीजन के बाद मेरे पास एक P है, ओके, तो मैं इसी चीज़ को टारगेट करने वाला हूँ। तो लेट्स से डिवीजन के तुरंत बाद में P, ओके, और मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा इसका ग्रीन। तो सी इसने एब्सोल्युटली जो भी मेरा, अच्छा मैंने ऑलरेडी उनको ग्रीन करा हुआ है, तो एक काम करते हैं, मैं H1 के बाद का P दे देता हूँ। तो सी इसने एब्सोल्यूट इसको टारगेट किया है, ठीक है, ऑल्दो हम लोग यहाँ पे ऊपर यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज कॉल्ड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब जब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या बोलता है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट्स अ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ओके, इसको हम टिल्डा के थ्रू यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होगा, जैसे मान के चलिए आपके पास एक H1 है, आप उसके तुरंत बाद में जो भी पैराग्राफ आ रहा है आपने टिल्डा लगाया और लेट्स से आपने कुछ एक कलर पास कर दिया ऑरेंज, ओके। नाउ H1 के बाद आने वाले सारे के सारे P, यहाँ पे तो हम जस्ट उसके नेक्स्ट वाला यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सारे के सारे P जो भी H1 के बाद आ रहे हैं हम लोग उनको टारगेट करेंगे, राइट? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। इसके बाद लेट्स से हम लोग मूव ऑन करते हैं सूडो क्लासेस पे। ओके, सो सूडो क्लासेस क्या है थोड़ा समझते हैं। सूडो क्लासेस एलिमेंट के स्टेट को टारगेट करती है। स्टेट इन द सेंस, लेट्स से इफ आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन इट, राइट, उसका स्टेट अपडेट करना है या कुछ वैसा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे H2 को टारगेट करता हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। H2 और कॉलन आई यूज हवर, कि इसके ऊपर हवर करने से मेरा जो कलर है वो ऑरेंज हो जाए, ठीक है। सो इफ आई गो एंड सी व्हेन आई एम गोइंग टू हवर ऑन इट, तो कुछ एक ऐसा दिखेगा, राइट?
ये हमारे सूडो क्लासेस। इसमें डिफरेंट क्लासेस के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो ये एक जो सूडो क्लासेस हैं, इसमें हमारे पास अभी हम लोगों ने देखी हवर है, देन वी हैव द फोकस, then we have active, then we have, let's say if I wanted to just target the first child, same way I have a last child as well. तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, हम लोगों ने हवर देखा है, बाकी की चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट यू कैन पुट दी कमेंट। ओके, सूडो एलिमेंट्स का भी यहाँ पे गेम है, एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना। लेट्स से इसका मतलब क्या है, मैं बोलूंगा जस्ट अ मिनट। ओके, तो सूडो एलिमेंट्स ना, एलिमेंट्स वाला पार्ट कैसे रहेगा, एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना। लेट्स से आई हैव अ पैराग्राफ, आई विल पुट डबल कॉन एंड आई विल पुट first letter, okay, and I would like to change its font size or something, so I can do it. Let's say if I wanted to use 32 pixel, I can use it. So now let's go and check it out. Let's say we already have the paragraph, okay, but I'll put one ID or something for specific one. Let's say this one, so I'll put ID para, I'll save this file, I'll go here, hash para, and I'll come into it. Okay, I needed to pass this first, so first letter, and I wanted to increase the font size, let's say 200 pixel. So if I'll go and check, let's say it's element 1, so I'll just use P. So see, it is absolutely working fine. तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स को एक सेकेंड के लिए हटा देता हूँ। सो आई विल जस्ट कमेंट दिस वन, आई विल पुट कमेंट दिस, कमेंट आउट दिस वन एज वेल। ओके, सो आई एज यू कैन सी हियर, राइट, so it should have been applied through the element only. I was trying to apply through the ID selector, but okay, so these are the important things about CSS selector and all. Now let's talk about specificity, which is most important concept whenever it comes to an interview. अब वो क्या है? Okay, see, specificity decide करता है कौन सा CSS रूल आपके लिए अप्लाई होगा, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर। हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी बात करी थी लास्ट टाइम, आज थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो प्रायोरिटी ऑर्डर आई वुड से, ओके, सबसे पहला आपका हमेशा जो भी अप्लाई होगा दैट वुड बी इनलाइन सीएसएस। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है आईडी सिलेक्टर्स को। ओके, देन उसके बाद आपको मिलेगी आपके क्लास, अगर आप एट्रीब्यूट के थ्रू जा रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूट्स, और सूडो क्लासेस। ओके, लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो होती है एलिमेंट सिलेक्टर की। गॉट इट? आई होप आप, जस्ट अ मिनट, आई नीडेड टू राइट इट प्रॉपरली। एलिमेंट सिलेक्टर, ओह इट शुड बी okay, cool. So this is a simple priority list. अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो मेक श्योर रखना कि ये आप ध्यान रखें। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट रूल, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट रूल। अब इंपॉर्टेंट रूल का क्या सिनेरियो है कि जब भी आप कहीं पे CSS को फोर्स करते हो तभी अप्लाई करना है। इसका ओवर यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैड प्रैक्टिस है, एंड डीबग के टाइम पे हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। इसका सिंपल सिनेरियो ये है कि इवन दो अगर आप कोई इनलाइन CSS लगा दोगे और एक्सटर्नल या इंटरनल CSS में इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई करते हो किसी स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी पे, तो वो इंपॉर्टेंट वाला अप्लाई होगा. लेट मी शो यू. सी वी हैव द H1, राइट. इफ आई पुट स्टाइल and I'll say put the color as blue. Okay, so definitely ये मेरा blue ही apply होगा, right? But if I'll go here and I'll specifically target H1 and I'll say color should be black, और मैं इसके आगे important rule apply कर देता हूँ. That's it. So see, अब ये blue हो गया, sorry black. Okay, I have applied black. तो दिस इज ऑल अबाउट द CSS सिलेक्टर्स एंड ऑल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, राइट. और एक और स्पेसिफिसिटी रूल हमारा रहता है. लेट्स से अगर आप कभी ऐसा अपने कोड में करते हैं कि आपने क्या लिखा, P कलर इज रेड, ओके, और अगेन फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप कभी या कुछ कोड लिखने के बाद दोबारा से आप चीज़ें लिख रहे हैं, लेट्स से कलर इज ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू अप्लाई होगा. तो सेम स्पेसिफिसिटी में जो लास्ट रूल होता है वही विन होता है. अगर आप यहाँ पे अभी कोड देखेंगे तो H1 को मैंने दोबारा से यहाँ पे टारगेट किया सबसे लास्ट में, ऑल्दो मैं H1 को पहले कलर रेड दे चुका था. बट ठीक है, ये तो स्पेसिफिसिटी चेक करने के लिए आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट रूल. So this is all about CSS selectors and all. I hope you have understood. If not, just go through the recording again and I'll see you into the next phase. Till now, have a good day. Bye bye. Keep learning.